हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोपहर को हमने आराम किया था और उसके बाद ये शाम की क्लिप है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि यहाँ पर एकदम से धुंध छाई हुई है पहाड़ों में, और काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा धुंध छाई हुई है। और 2 दिन हो गए हैं, यहाँ बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और स्कूल भी बंद होने की संभावना है, बोला जा रहा है कि स्कूल बंद हो जाएगी। तो ये तो संडे की क्लिप है, जिस दिन हम आए हैं ना उस दिन शाम की क्लिप है। तो दोपहर को आराम करने के बाद मैं छत पे गई थी, तो छत पे ना पतिदेव मना कर रहे थे कि मत जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काई लगी हुई है, ग्रीन जो होता है ना वो लगा हुआ है। तो छत पे वैसे तो कपड़े उपड़ा कभी फैलाने का भी तो होता ही नहीं है, फैलाते नहीं, नीचे ही फैलाते सभी कपड़े। मगर देख सकते इतनी ज़्यादा धुंध मची हुई थी। और ये देखिए, मैं आपको बता रही थी ना, तो मैं यहाँ पे स्लीपर पहन के आई थी, मगर स्लीपर मैंने उतार दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है, तो इसके वजह से मैंने उतार दिया है। और वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए पानी चारों तरफ भरा हुआ है और इतना ज़्यादा काई लगा हुआ है कि कुछ मत पूछिए, बहुत ज़्यादा। मतलब छत में जाना मतलब रिक्सी वाला काम है। तो मैंने थोड़ा सा ही गया और तुरंत फिर मैं आधी दूर तक ही, पूरे छत पे नहीं गई थी, थोड़ा ही किनारे खड़े होकर मैंने वीडियो बनाया था कि दिखाने के लिए आप लोगों को कितना ज़्यादा धुंध छाया हुआ है इन दिनों बारिश की वजह से। और ये देखिए चारों तरफ हमारी जो बालकनी है, सभी बालकनी में लगा दिया है ग्रीन वाली जाली, जो कि पानी है ना तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो घर के अंदर घुस जाता है। तो यहाँ पे है ना, तो बेटे ने 2-3 पोछा वाला लगाया था जब मैं आई हूँ, तो आप लोगों ने देखा ही होगा दरवाजे के पास 3-4 पोछे वाले लगे हुए थे। पानी अंदर घुसता है, इसकी वजह से पानी सोखने के लिए बहुत ज़्यादा लगा था। मगर जब मैं आई हूँ तो भैया जो मकान मालिक है वो लगा रहे थे ग्रीन ये वाला पर्दा। तो चलिए दोस्तों, एक चीज़ से ना छुटकारा मिल गया है कि पानी जो घुसता था ना तो अभी थोड़ा कम घुसेगा, क्योंकि बौछार जो आएगा तो उसको तो रोक नहीं पाएंगे, वो तो आएगा ही। मगर जब डायरेक्ट बारिश होती है ना, उसके कारण से जो पानी घुसता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया था। उसके बाद अभी हम फटाफट से काम जो है वो मैं अपना समेट लेती हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ा आराम कर रहे थे यहीं पे बेड पे, तो ये बेड को सबसे पहले बेड ठीक कर दे रही हूँ। और ये देखिए जो सामान मैंने बोला था ना पापड़ वापड़ लेकर आई हूँ, तो ये बेटे ने डाल दिया था। मगर जो साबूदाना का पापड़ है तो वो मैं सोच रही थी एक स्टील वाले में अलग से ही रख दूँ तो वो सही रहेगा, जो कि बारिश का सीज़न है ना, तो सिता जाएगा तो फिर कोई काम का नहीं आएगा। और धूप भी नहीं निकलती है कि इसको मैं धूप में फिर फैला पाऊँगी। इसके वजह से मैं इसको देख रही थी कि इन्होंने कैसा रखा है ये दोनों ने। और एक अगर डब्बा एडजस्ट हो जाएगा तो ये वाला पापड़ इस पर आ जाएगा। और बहुत स्टील के डब्बे ना 2 ही 3 हैं, ज़्यादा तो है नहीं, तो इसी में एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। और थोड़े से मैंने पापड़ अभी कर दिया है साइड में, देख सकते हैं प्लेट में मैंने रख दिया है, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी हैं तो थोड़ा उनको दे देंगे। अच्छा लगता है ना कि साथ में मिल के कुछ भी चीज़ खाओ। तो चलिए, अच्छा ये चीज़ निकाल दिए हैं। और ये देखिए मैंने जो आम लेकर आए हैं, तो 2 किलो आम थे। थोड़े ये आम दगा गए हैं, बारिश की वजह से हो गए हैं, ये किस वजह से पता नहीं। वैसे तो आम पापा लेकर आए थे, बहुत ही अच्छे थे, एकदम फ्रेश आम थे, मतलब बेकार भी नहीं थे, दाग एक भी दाग नहीं था। मगर ये पता नहीं, लगता है बारिश की वजह से होगा। और वैसे ख़राब तो नहीं हुआ है, सिर्फ दाग हो गया है 1-2 ठो। तो इसको मैंने अभी टोकरी पे रख दिया है। और मैंने लेकर आया था पास्ता। तो जब मैंने बैग बना लिया था ना पापड़ के लिए, तो मैंने बोला कि लाओ मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ ले ही चलती हूँ। और मम्मी मेरी पास्ता उस्ता ला दी थी, जो कि वहाँ पर पास्ता थोड़ा सस्ता पड़ता है और यहाँ पे थोड़ा सा महंगा पड़ता है। इसकी वजह से जब मैं जाती हूँ तो 1-2 किलो ले आती हूँ कि थोड़े दिन को हो जाएगी। तो चलिए, पास्ता भी मैंने डब्बे पर डाल दिया है। और 2 पास्ते लेकर आए थे, मतलब एक मुर्रे वाले होते, एक सीधा वाला होता है, तो 2 प्रकार का था। मैंने दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, अलग अलग नहीं रखा था। और यहाँ पे है ना मूंग ये वाली होती है ना, दाल वाली जो ये होती है, क्या बोलते हैं, बरी होती है, तो वो मेरे जो नीचे रहती हैं भाभी, उन्होंने दिया था। तो हम कहे चलो इसको डब्बे में डाल देती हूँ, कभी कभी क्या है कि सब्जी वब्जी बनाओ ना तो अच्छी लगती हैं। और मैं लेकर आई थी यहाँ पे लहसुन, तो ये लहसुन आधा किलो था, ज़्यादा नहीं लेकर आया था क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा हो जाता। तो मैंने सोचा चलो, क्या कहते हैं ना कि औरतें हैं ना बहुत कुछ सोचती हैं मतलब कहीं भी जाती है ना घर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं। तो वही हुआ कि जब हम मार्केट गए थे ना, तो मुझे लगा कि चलो लहसुन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लहसुन काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो वहाँ मुझे थोड़ा कम दिखी
महंगी, तो मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ, थोड़े दिन को ही हो जाएगी मगर हो जाएगी। तो हम औरतें ना सबसे ज़्यादा अपने घर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं, चाहे जहाँ चली जाएँ, अगर लगता है कि 2 पैसे मतलब सस्ते हैं तो वो चीज़ ले लेना चाहिए। तो इसके वजह से ना मैंने थोड़ा थोड़ा सामान ले लिया था, जैसे कि लहसुन हो गया, तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा ले लिया था। फिर उसके बाद है ना तो सब कुछ किया, मतलब सब कुछ सेट कर दिया। उसके बाद झाड़ू उड़ू लगाया। पन्नी जो थी, जो पन्नी पन्नी में सामान आए हुए थे, तो वो पन्नी पन्नी में एक साथ कर दी हूँ। दुकान वाले जो भैया हैं उनको भेजा देंगे मयंक से। और यहाँ पे है ना तो झाड़ू उड़ू मारने के बाद फिर बर्तन रखे हुए थे। दोपहर को बर्तन हमने नहीं धुला था, दाल चावल बनाया हुआ था। तो दोपहर को बताया ना कि जब ट्रेन से आओ ना तो बहुत ज़्यादा थकावट वाली शरीर हो जाती है, तो कुछ काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और ट्रेन में जब अकेले रहो तो नींद भी नहीं पड़ती है। तो कुछ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि 2 दिन मैं सो नहीं पाई हूँ, थोड़ा अकेलेपन की वजह से। और थोड़ा क्या होता है ना कि एक पहली बार जब सफ़र करो आने जाने में, तो थोड़ा ना डर सी बन जाती है, तो बस उसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाई थी। तो चलिए अभी तो इसलिए मैंने थोड़ा आराम किया, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि शरीर इतनी ज़्यादा टूट रहे थे, और इस वक्त भी मेरे से काम ये नहीं हो रहा था। पतिदेव बोले रहने दो, मैं ये सब कर दूंगा, मगर मुझे लगा कि इतने दिन से वो कर ही रहे हैं तो उनके आने से पहले मेरा ये सब काम हो जाए। तो जैसे मैंने बर्तन धुल के रही थे ना, वैसे पतिदेव आ चुके थे काम से, और अभी टाइम हो रहा था 6:30 बजे। तो मेरा घर का जो सारा काम है वो हो चुका है। तो कहते हैं ना, कितना भी आप कहीं भी चले जाओ, देश परदेश कहीं भी घूम के चले आओ, मगर जो सुकून अपने घर में है ना वो कहीं नहीं मिलता। तो जब बेटे को छोड़ के गए थे ना, तो एकदम ध्यान मेरा यहीं पे रखा हुआ, क्या करते होंगे दोनों जन, क्या नहीं करते होंगे। अगर साथ में जाते हैं ना तो कोई टेंशन नहीं रहता है कि चलो साथ में गए हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है। और जब अकेले छोड़ के जाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि स्कूल गया होगा, क्या किया होगा, क्या खाया होगा, क्या टिफ़िन में लेकर गया होगा, मतलब एक ना ये बन जाती है कि क्या क्या किया होगा। तो बस वही कहते हैं कि कितना भी घूम लो मगर सुकून अपने घर पे ही मिलता है। तो वही होता है ना कि हम औरतें ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो चलिए यहाँ पे बर्तन वर्तन धो लिया था, उसके बाद मैंने धुला है मुँह, और मुंह धोने के बाद फिर मैं चढ़ा दिया है चाय यहाँ पे। और पतिदेव बाहर गए थे, मतलब उस साइड, जाली के उस साइड गए थे, बाउंड्री में चारों तरफ देखने के लिए कि पानी किधर से आता है। जो ये खिड़कियाँ है ना, चारों तरफ खिड़कियों से लीक करता है तो पानी अंदर आता है, तो वही देखने गए थे। तो बाहर जो खिड़की है, तो बाहर तो हमारा हाथ पहुँच नहीं पाता है ना, तो वही बोले लाओ मैं बाहर से पोंछ देता हूँ। तो वही मैंने कपड़े दे दिया था उनको पोंछने के लिए। अंदर से तो मैं जब बर्तन साफ़ कर रही थी ना, बर्तन साफ़ करने के बाद मेरी आदत है कि मैं एक बार मैं खिड़की को साफ़ कर देती हूँ जब अपना किचन साफ़ करती हूँ तो। मगर बाहर का जो एरिया है तो वो जब हाथ बाहर नहीं जाता, जब बाहर ही जाओ तभी साफ़ होता है। और यहाँ पर दोस्तों जो चाय चढ़ाई थी वो तो चाय पक चुकी हुई है, चाय जा रही है छानने, चाय छानूंगी। और आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और बारिश तो बिल्कुल भी यहाँ की थम नहीं रही है, 3 दिन हो गए हैं। तो वही पतिदेव बता रहे थे कि 3 दिन हो गए, बारिश यहाँ बिल्कुल भी थम नहीं रही है। अगर यहाँ पे ऐसा लगातार बारिश होती है ना तो बच्चों लोगों की स्कूल बंद हो जाती है। तो आज तो संडे का दिन है, तो आज तो कुछ अभी मैसेज नहीं आया हुआ है, शाम तक देखते हैं मैसेज कब आता है कब नहीं। अगर मैसेज आएगा तो फिर कल सोमवार के दिन बंद हो जाएगी, क्योंकि बारिश 3 दिन से ज़्यादा होती है ना। नीचे जो एरिया है तो वो पूरा भर जाता है पानी से। तो ये हमारा थोड़ा ऊपर एरिया में पड़ता है, मतलब पहाड़ टाइप में है जो, तो उस साइड में पड़ता है। और नीचे का जो एरिया है तो वो डबडबा जैसा पानी एकदम भर जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है नीचे वाले लोगों को। तो चलिए यहाँ पे तो चाय हमने छान लिया था, और चाय वो पीने के बाद मन हुआ कि पकौड़े बनाए जाएं, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो ऐसे पकौड़ियाँ ना बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, ऐसा कुछ खाऊं हो रहा था। क्योंकि जब हमने 3 दिन का जो सफ़र किया ना ट्रेन में, तो हमने कुछ खाया ही नहीं है। वही मीठा रखा था जो हमने लिया था, वही मीठा खा लिया था, पानी पी लिया था, और कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा था। बताया ना, अकेले जब सफ़र करो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कुछ खाने पीने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। अब मेरा ऐसा है कि जब कोई साथ में नहीं रहता ना तो मेरे से बिल्कुल खबरता भी नहीं है। तो चलिए अभी तो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो वही बोला कि क्या बनाऊँ, तो पतिदेव बोले चलो भजिया बनाओ तो अच्छा लगेगा, और गर्मा गर्म ना भजिया ना बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं कट किया था, 3 मैंने प्याज कट किया हुआ था, क्योंकि बाबू तो खाता नहीं है, हम ही दोनों खाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज की जो पकौड़ियाँ हैं तो फटाफट से इसमें प्याज और धनिया की पत्ती डाली थी, और इसमें हरी मिर्ची, बेसन,
तो सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद बस अभी पकौड़ियाँ छोटी छोटी निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने चटनी के लिए धनिया की पत्ती और ये देखिए मैंने अभी नमक डाल दिया हुआ है और इसमें मैंने मिर्ची डाल दी थी और ये जो एक टमाटर है तो बस इसमें टमाटर ना के चटनी बनाऊँगी। तो लाइट आ जा रही है, तो जब लाइट आ जाएगी तब बनाएंगे, क्योंकि जब तक अभी ये पकौड़ियाँ निकाल ले रही हूँ तब तक लाइट आ जाएगी। और पकौड़ियों के साथ ना, प्याज की पकौड़ियों के साथ ना चटनी बहुत अच्छी लगती है। और खट्टी खट्टी चटनी हो या तो फिर अमचूर की चटनी हो या तो फिर टमाटर की चटनी हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और मुझे ना प्याज की पकौड़ियों के साथ ना टमाटर की चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ऐसा गर्मा गर्म मिल जाए और टमाटर की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ी। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाया था, थोड़ा ही बनाया था, मगर कोई नहीं, आप लोग आ जाइए, एक साथ बैठ के खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, अभी थोड़ी पकौड़ी और बची थी, इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि मैं खाऊंगी और बाबू मेरा नहीं खाएगा, वो तो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो उसको मैं गर्मा गर्म पूड़ी बना दे रही हूँ। और थोड़े से मैंने चिप्स बना दूँगी, तो वो चिप्स के साथ जो चावल वाला पापड़ था ना, जो मैंने अभी डब्बे पे डाल के रखा हुआ है, तो उसके साथ आराम से पूड़ी खा लेता है। और चटनी भी है, तो उसे ना चटनी और पूड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे पूड़ी भी बना दी है, तो बस पूड़ी भी फटाफट से मैं बना लूँगी। और पूड़ी के साथ भी भजिया बहुत अच्छी लगती है। और इस वक्त दोस्तों भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, ऐसा लग रहा था कि ये सब छोड़ दूँ, ना बनाऊँ, मगर अभी बना रही हूँ और फिर बनाना पड़ता है। इसकी वजह से मैंने सोचा चलो फटाफट से बना लेती हूँ। भजिया बना लिया था, पापड़ भी मैंने निकाल दिया है और पूड़ियाँ थी तो ज़्यादा तो नहीं थी, थोड़ी ही थी, तो मैंने सोचा लाओ फटाफट से निकाल लेती हूँ और फिर आराम से बैठ के खाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, क्योंकि भजिया भी बन चुकी हुई है और सभी कुछ रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा तो मैंने भजिया नहीं बनाई थी, इतना ही बनाया था कि मतलब शाम को खा सके। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, साथ में मिल बांट के खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की जो वीडियो है तो यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय।